हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की आपकी तैयारी खाते रेगुलर बेसिस पे करवा जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेना, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। उसी के नीचे देखेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल का भी आप सबको लिंक मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है आपको होती रहता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो अभी आपको यहाँ पे देता है। आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं आप सभी का, ठीक है। तो चलेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी दिक्कत है जो माइक में है, थोड़ी सी आवाज़ जो है क्या बोलते हैं, माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी हो रही है, ठीक है। वाइब्रेट टाइप हो रही है तो उसकी वजह से थोड़ा सा एडजस्ट करके आप लोग लेंगे। कल से आपकी जो क्लास है वापस सही हो जाएगी, मतलब माइक वापस कल से सही कर दूंगा मैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा आपका। पहला क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 1। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं कौन से, बताइए। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के? तो विटामिन के जो आपका दिया गया है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम आपका फिलोक्विनोन होता है, ठीक है। फिलोक्विनोन। इस विटामिन की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, इतने याद रखिएगा। तो जो आपका डी ऑप्शन देगा साथियों पहले पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। दूसरा नंबर बताइएगा आंसर को। उत्तर प्रदेश में किस नौ पाषाण कालीन पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले, बताइए। उत्तर प्रदेश के किस नौ पाषाण कालीन पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए साथियों ओली हवा से, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर इसके बारे में। कोल्डी हवा से जो है आपके धान की खेती के साक्ष्य मिले थे, जो आपका सी वाला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कोल्डी हवा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका है तीसरा नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। न्यूट्रॉन यानी कि एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, इसकी खोज किसने की थी, बताइए। एक कण न्यूट्रॉन यानी कि एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, इसकी खोज किसने की थी, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज आपकी की थी जेम्स चैडविक ने, ठीक है। जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आवेश रहित कण न्यूट्रॉन की खोज आपकी वर्ष 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी वर्ष 1897 में जे थॉमसन ने तथा रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं। आपका चौथा नंबर है। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 5, 7, 4 या 6? प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष जो आपके 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है। पहला चिकित्सा, दूसरा चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति और अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्रों में जो आपके नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। तो जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है पांचवा नंबर। बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किसने जो है फाउंटेन पेन का आविष्कार किया, बताइए। किसने जो है फाउंटेन पेन का आविष्कार किया? तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक यहाँ पे जो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? लुइस ई वाटरमैन। जो आपका दिया गया यहाँ पे पी ऑप्शन साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। इतना कौन फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है? तो लुइस ई वाटरमैन। क्लियर है यहाँ तक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है छठा नंबर क्वेश्चन। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए।
सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसको इंस्टॉलेशन कहते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन कहते हैं। तो जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका आंसर सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। आपका क्या दिया गया है? 7वां प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा यह आदर्श वाक्य जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस का है, जो आपका दिया गया यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उत्तर प्रदेश पुलिस आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य आपका सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, यानी कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 8वां प्रश्न। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों। अगले प्रश्न, संसद में हिमालय। ठीक है, संसद में हिमालय निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बताइए। तो यह जो है पुस्तक लिखी गई है साथियों आपकी रमेश पोखरियाल के द्वारा, यानी कि निशंक के द्वारा। जो आपका बी विकल्प देगा साथियों आपका आंसर संसद में हिमालय रमेश पोखरियाल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तक आपकी पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद है। ठीक है, चलिए, तो संसद में हिमालय जो है पुस्तक किसने लिखी है? तो रमेश पोखरियाल का जो शॉर्ट नाम है निशंक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर देंगे साथियों, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, क्या दिया गया है? राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों अर्जुन पुरस्कार, जो आपका दिया गया यहाँ पे साथियों सीला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा आपका निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 10वां नंबर। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित होते? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों धौलावीरा, जो आपका डी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर जो है 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा की खोज आपकी जेपी जोशी एवं आर.एस. बिष्ट ने की। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 11 नंबर। क्या दिया गया है? कौन सा मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? कौन सा मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका आंसर। मूल अधिकार के अंतर्गत निहित सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 एवं 30 के तहत आते हैं। इसमें जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, क्लियर है तो इसके बारे में। जो आपका डी विकल्प देगा साथ ही आपका 11 पे राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या दिया गया है? रग्बी खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? रग्बी खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों 15। ठीक है, तो रग्बी खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या आपकी कुल 15 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का हो जाए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग जो है अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग जो अवशोषित या विकसित ऊष्मा को जो है मापने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कैलोरीमीटर का, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलोरीमीटर या ऊष्मा मापी का उपयोग जो है अवशोषित या विकसित ऊष्मा को जो है मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे कैलोरीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका 14 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा। राइट्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन? बताइए, राइटर्स। ठीक है, राइटर्स बिल्डिंग जो है भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है?
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल सरकार का। क्लियर है। राइटर्स बिल्डिंग जो है भारत सरकार के पश्चिम बंगाल सरकार का क्या है सचिवालय भवन है, जो आपका सील ऑप्शन दिएगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए क्लियर है। फिर अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 15 नंबर। बताइएगा राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह जो है स्थित है साथियों आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूएनओ का जो मुख्यालय है आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका है 16 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है कौन। बताइए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था आपके केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा साथियों 16 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से इसका भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। क्लियर है। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 17 नंबर। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहते हैं। सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं वह क्या कहलाता है। तो वह जो है कहलाता है साथियों यहाँ पे प्रकाश मंडल, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। और इसका जो तापमान होता है 6,000 डिग्री से होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे आपका है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन जो है कैपिलरी एक्शन का एक उदाहरण नहीं है। बताइए सूक्ष्म नली का प्रभाव, कैपिलरी प्रभाव का एक उदाहरण कौन सा नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों देखिए सूक्ष्म नली का प्रभाव यानी कि कैपिलरी एक्शन का एक प्रभाव जो दिया गया यहाँ पे ब्लोटिंग कागज द्वारा स्याही का अवशोषण, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ब्लोटिंग कागज द्वारा स्याही का अवशोषण जो है आपका कैपिलरी एक्शन यानी कि सूक्ष्म नली का प्रभाव का एक उदाहरण नहीं है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्ट्रॉ में पानी का ऊपर बढ़ना, अश्रु नलिका के माध्यम से आंसू का बहना, साबुन के बुलबुले का निर्माण, ये सभी जो है आपके कैपिलरी एक्शन के क्या है उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में सूक्ष्म नली का प्रभाव के उदाहरण है। चलिए बाकी बोल्टिंग कागज द्वारा स्याही का अवशोषण ये जो है आपका सूक्ष्म नली का प्रभाव यानी कि कैपिलरी एक्शन का उदाहरण नहीं। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको 19 नंबर। बताइएगा वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था। बताइए वास्को डिगामा जो है किस वर्ष कालीकट में उतरा था। तो इसका आइडेंस आपका हो जाएगा साथियों 1498 में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, डेट थी आपकी 20 मई। ठीक है, तो 20 मई 1498 को जो है पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा जो है मालाबार के कालीकट यानी कि केरल के तट पर पहुंचा था। ठीक है, अगला है आपका है 20 नंबर क्वेश्चन। बताइएगा आइटम्स पर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, कौन सा एक जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा साथियों ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, जो आपका टील ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का जो है केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, और इसके मुख्य कार्य आपके जो है मौद्रिक नीति निर्माण, विदेश मुद्रा प्रबंधन, साख्य नियंत्रण, नोटों के निर्गमन एवं नियंत्रण, सरकारी ऋण प्रबंधन आदि सभी हैं। ठीक है, अगला है आपका है 21 नंबर। उत्तर बताइएगा उत्तर प्रदेश की जलवायु। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु आपकी देखिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु की प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 22 में बताने वाली कोशिश करेंगे। झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है। झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद जो है भारत के किस शहर में स्थित है। तो आपका अहमदाबाद शहर में, जो आपका पहला ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर। ठीक है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद जो है भारत के
अहमदाबाद शहर में स्थित है, जो आपका पहला ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। अहमदाबाद में स्थित सीदी बशीर मस्जिद को झूलती मीनारों के नाम से जो है जाना जाता है। क्लियर है, सीदी बशीर मस्जिद को झूलती मीनारों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था साथियों कहाँ पर हुआ था, तो इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था साथियों आपका हुआ था बेलग्रेड में। ठीक है, बेलग्रेड यानी कि ऑप्शन ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्षों शासन प्रमुखों का प्रथम सम्मेलन आपका तत्कालीन यूगोस्लाविया यानी कि वर्तमान में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 24वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मुद्दा किसके संरक्षण हेतु है, बताइए। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मुद्दा किसके संरक्षण हेतु है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों घड़ियाल के। जो आपका ये विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। वर्ष 2000 या 2001 में शुरू की गई राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना में मगरमच्छ और घड़ियाल के संरक्षण के उद्देश्य से चंबल घाटी के क्षेत्रों में राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था, बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों नई दिल्ली में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण हेतु नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से जो है कौशल भारत मिशन के तहत जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 26 नंबर। क्या देखे, युवान किस देश के मुद्रा, बताइए। युवान किस देश की मुद्रा है, तो युवान जो है आपकी चीन की मुद्रा है। जो आपका बी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका देखेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 27 पे बताएंगे राइट आंसर पर। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित, बताइए। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो स्थित है आपके साथियों हैदराबाद में। जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी की स्थापना आपकी वर्ष 1976 में हैदराबाद में की गई थी। ठीक है, क्लियर से को। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 28 नंबर। पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां रिक्त स्थान के दौरान होती है किसके, विषाणु, जीवाणु, एक कोशी या कवक के द्वारा, किसके द्वारा, बताइए। पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारी किसके द्वारा होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों एक कोशी यानी कि प्रोटोजोआ के कारण। जो आपका दिया गया सी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। पेचिस या तथा मलेरिया जैसी बीमारी आपकी एक कोशी यानी कि प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 29 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिए साथियों राइट आंसर का। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है, बताइए। इसके पहले जो है भारतीय कृषि अनुसंधान की बात की गई थी, तो आपका जो था हैदराबाद में स्थित था। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये जो है स्थित है आपका साथियों लखनऊ में। ठीक है, जो आपका डी ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना आपकी जुलाई 1989 में की गई थी, और जो कहाँ पर, तो लखनऊ में। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 30 नंबर। क्या पूछा गया है, हाल ही में निम्न में से कौन जो है जेफ बेजोस के स्थान पर अमेजॉन कंपनी का CEO पद संभाला है, बताइए। हाल ही में निम्न में से कौन जो है जेफ बेजोस के स्थान पर जो है अमेजॉन कंपनी का CEO पद संभाला है, इसका आइडेंस आपका हो जाएगा साथियों ND जोशी। ठीक है, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका आइडेंस होगा। ठीक है, हाल ही में जो है ND जोशी ने जेफ बेजोस के स्थान पर अमेजॉन कंपनी का CEO पद संभाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 31 नंबर। क्या देगा, किस दिल्ली सुल्तान ने जो है रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी, बताइए। किस दिल्ली सुल्तान ने जो है रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी, तो इसका आइडेंस आपका हो बलबन ने। जो आपका ये विकल्प देगा आपका आइडेंस होगा। ठीक है, बलबन ने जो है लौ एवं रक्त की नीति जो है अपनाई थी। ठीक है, रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। ठीक है, दिल्ली सुल्तान बलबन
ने रक्त एवं लौ की नीति एवं शिष्टा एवं वैभव प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, इसने राजा के दैवीय अधिकार का समर्थन किया था। जिले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी। ठीक है, बलबन ने। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं कौन सी? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां आपकी कार्डेमम की पहाड़ियां हैं। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ियां, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्लियर है? चलिए, कार्डेमम पहाड़ियां जो है दक्षिण पूर्व केरल और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कन्याकुमारी शहर जो है कार्डेमम पहाड़ियों का दक्षिणी छोर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 33 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर को उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया था? बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम जो है अस्तित्व में कब आया था? तो यह जो है अस्तित्व में आता साथियों सन 2000 में। जो आपका ए ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसका? उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन आपका वर्ष 2000 में किया गया था। ठीक है, क्लियर से को। चलिए अगला है आपका 34 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? बताइए, निम्नलिखित में से किस वर्ष को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आइडेंस आपको बता सकते हो वर्ष 2019 को। जो आपका सी विकल्प देगा साथियों आपका आइडेंस वर्ष 2019 को जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। 2020 को जो है पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है और 2021 जो है बाल श्रम के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 35 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित? बताइए, तो इसका आंसर साथियों अनुच्छेद 324। जो आपका ए विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 36 नंबर, उत्तर प्रदेश के या की प्रथम राज्यपाल थे या थी कौन? बताइए, उत्तर प्रदेश के या की प्रथम राज्यपाल थे या थी कौन? बताइए, तो इसका आंसर आपको पीजी रेड्डी जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू, एक सी वाला ऑप्शन, ये वाला नहीं है, सी वाला, इसको सही कर लीजिए। ठीक है, श्रीमती सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। ठीक है, क्लियर सबको? और इनका कार्यकाल जो है 15 अगस्त से 1947 से लेके 2 मार्च 1949 तक रहा था। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला है अगला है 37 नंबर, वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी क्या? बताइए, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या हैदराबाद? तो इसका आंसर कराची जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका 1947 में पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद जो है इसकी राजधानी कराची चुना गया, लेकिन वर्ष 1959 में पाकिस्तान की राजधानी बदलकर जो है कराची से अस्थायी रूप से रावलपिंडी की गई। तत्पश्चात 1968 में इस्लामाबाद पाकिस्तान की अस्थायी राजधानी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए आखिरी क्वेश्चन बताइएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखता है? मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? तो इसका आइडेंटिटी आपका साथियों केरल राज्य से। जो आपका पहला विकल्प देगा साथियों आपका आइडेंटिटी होगा। ठीक है, क्लियर से को मोहिनी अट्टम जो है कहाँ का है? तो केरल राज्य का, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास आती है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करिए, चैनल पर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में बताइए क्लास के बारे में जो दीजिएगा आपको क्लास कैसे। बाकी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई है तो आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसके अंदर आपको दे दीजिए। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अपनी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।